ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को पता ही है, हम इस चैनल पे करंटली लिटरेरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं एंड लिटरेरी थ्योरी में भी करंटली हम न्यू क्रिटिसिज्म डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। पहला ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म एंड सेकेंड ऑन आई रिचर्ड्स। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू एटलीस्ट वॉच द इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई रिचर्ड्स नहीं भी देख रहे हो आप, सो इट्स फाइन, बट मेक श्योर कि यू आर एटलीस्ट वॉचिंग द इंट्रोडक्टरी वीडियो बिफोर बिगिनिंग विद दिस वीडियो, क्योंकि इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड योर इंट्रोडक्टरी वीडियो, you will not be able to understand anything that is taught in this video, right? So make sure you're watching that, and after that you're switching to this video. So yeah, without wasting much time, शुरू करते हैं. This video is comparatively gonna be very shorter than the other videos जो हमने इतने दिन शूट की है या इतने दिन चैनल पे आई है. So yeah, without wasting much time शुरू करते हैं. जॉन ओली एलन टेट. एलन टेट का पूरा नाम है जॉन ओली एलन टेट. He was born in 1899 and he died in 1979. He was known professionally as Ellen Tate. ठीक है. Was an American poet, essayist, social commentator and poet laureate from 1943 to 1944. ठीक है. This is his basically the biographical information जो है वो है. उसके बाद the term tension is associated with him. Tension refers to a mutually dependent relationship between these two different forms of meaning. So उनका जो टर्म है, द टर्म गिवन बाय हिम इज टेंशन, बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है. और टेंशन क्या है? एक्सटेंशन और इंटेंशन से जो मीनिंग निकलता है, दोनों को एक साथ लेके ही टेंशन बनता है, राइट? सो एक्सटेंशन इज योर लिटरल मीनिंग और डिनोटेटिव मीनिंग, एंड इंटेंशन इज योर मेटाफोरिकल मीनिंग और कनोटेटिव मीनिंग. आई होप you have watched a doll's house or you have read doll's house. ठीक है. So if you have read doll's house, Nora is having macarons in multiple episodes throughout the play, right? आपने देखा होगा कि Nora is eating macarons. Now that eating of macarons on literal level पे क्या लगता है कि अच्छा नोरा को भूख लग रही है तो she might be having macarons, और childish है बहुत ज़्यादा, so she might be having macarons. लेकिन जो मेटाफोरिकल मीनिंग है इसका ये है साइलेंट रेबल. ठीक है. द साइलेंट रेबल अगेंस्ट हिज हस्बैंड, राइट? अगेंस्ट हर हस्बैंड, सॉरी. सो ये जो है उसका जो साइलेंट रेबल है, दिस इज योर कनोटेटिव मीनिंग, दिस इज योर मेटाफोरिकल मीनिंग, राइट? सो एक्सटेंशन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द डिनोटेटिव मीनिंग एंड इंटेंशन इज योर मेटाफोरिकल मीनिंग और कनोटेटिव मीनिंग. यानी कि नोरा का मैकरोन खाना एज एन आउटकम ऑफ भूख, कि उसको भूख लगा है या फिर childish है, this is your extension or your literal meaning or your denotative meaning. But deep inside, the intention or the metaphorical meaning or the connotative meaning is that she's silently rebelling against her husband, राइट? सो ये है आपका एक्सटेंशन और इंटेंशन, एंड इन दोनों का ही जो रिलेशनशिप है दैट इज़ योर टेंशन. ठीक है. दिस क्रिएट्स टेंशन इन द टेक्स्ट, कि एक मीनिंग ऑथर बोलना चाहता है और एक आपको खुद समझना है. सो दिस क्रिएट्स द टेंशन, राइट? उसके बाद क्या, एलन टेट वंस मेड अ यूजफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर. द डिस्टिंक्शन रेफर्ड टू द मेन लाइन ऑफ अ नैरेटिव आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा एंड द रेटोरिकल, stylistic, metaphorical and other devices respectively. Now let me tell you what is this. आप जब भी एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, एलन टेट उस टेक्स्ट को 2 तरीके से डिवाइड करें, एक स्ट्रक्चरल बेसिस पे एंड एक टेक्सचुअल बेसिस पे. स्ट्रक्चर मतलब क्या, कैसे अरेंज किया है, नरेशन कैसा है उसका, आर्ग्यूमेंट्स कैसे है उस वर्क के, बेसिकली प्लॉट अरेंजमेंट, ये सब. टेक्सचर क्या है कि टोन कैसा है उस टेक्स्ट का, रेटोरिकली, स्टाइलिस्टिकली, मेटाफोरिकल, अदर डिवाइसेस कैसे यूज़ किए गए. सो ये सारा आपका टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर हो जाता है. सो एलन टेट से आपकी 4 टर्म्स हो जाती है, एक्चुअली 5: टेंशन, एक्सटेंशन, इंटेंशन, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर. इस पेज में जितना जो भी है 90% इज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट, एंड यू विल बी हैप्पी टू लिसन कि दिस इज ऑल दैट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम जॉन ओली एलन टेट. इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक मैंने ऐड की है. रीजन इन मैडनेस, कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेस 1941. इस वर्क में ही आपको एक्सटेंशन और इंटेंशन मिलता है. ठीक है, बाय एलन टेट. सो या, दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो. जैसे मैंने बोला था, बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप देख सकते हो वीडियो इज डन. अननेसेसरीली बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है. दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू टीच यू पीपल इन दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर,
if you like the content. That motivates me to make more such videos. So yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video. Thank you for patiently listening to me, and do consider subscribing the channel if you like the content. And thank you, and stay tuned for more such videos, right? Stay tuned for more such videos, क्योंकि इसके बाद हम अभी कल्चरल स्टडीज़ कवर करने वाले हैं, एंड ऑल्सो बहुत सारी थ्योरी मैंने कवर कर दी. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन. कल्चरल स्टडी बाकी अगर कुछ मिस आउट हो रहा है, सो कमेंट इट, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ. एंड क्रिटिसिज्म मैंने कवर की है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे, तो मेक श्योर आप वो भी जाके देखो. मेरी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने BA MA स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग सिखाया है. मेक श्योर आप वो भी जाके देखो. इफ़ यू आर BA और MA के स्टूडेंट, प्रॉब्लम हो रही है आपको आंसर्स कंस्ट्रक्ट करने में, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हो, हाउ टू राइट एन आंसर, पूरा मैंने अपना आंसर प्रेजेंट करके दिखाया है. साथ ही साथ कैसे UGC नेट के लिए प्रोसीड करना है, गाइडेंस क्या है, उसके रिगार्डिंग भी पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है. यू कैन ऑल्सो चेक दैट. सो या, थैंक यू.